नमस्कार, मैं मनोज कुमार फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। SCS न्यूज चैनल जो हमेशा एक नए प्रोग्राम के साथ आपके बीच उपस्थित होता रहा है, आज फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच। और आज मैंने बुलाया है अपने स्टूडियो में सौरभ शेखर श्रीवास्तव को, जिनका कि पिछले 9 वर्षों से दरभंगा के शैक्षणिक विकास में बहुत अहम भूमिका रही है और बहुत ही इनका योगदान रहा है। तो आइए आज हम मिलते हैं सौरभ शेखर श्रीवास्तव से, जो कि बताएंगे कि कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है और कैसे उसकी तैयारी करें जिससे कि छात्र सफल हो सके। तो सौरभ जी, सबसे पहले आपका SCS स्टूडियो में स्वागत है। सौरभ जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि स्टूडेंट का पलायन होने का, कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 10++2 करके और वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैं ही नहीं और हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे अभिभावक, हमारे स्टूडेंट्स, वो भी जानना चाहेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में दरभंगा से क्या छात्रों का पलायन कम हुआ है या बढ़ा है? जी, एक समय था जब हमारे शहर दरभंगा में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमारे दोस्तों का कहना था कि मैं इंटर करूंगा या बोर्ड का परीक्षा पास करूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा पढ़ने के लिए। अभिभावक भी कहते थे उस समय कि मैं अपने बच्चों को बाहर भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन आज पिछले वर्षों की तुलना में एक ऐसा समय आ चुका है जब यहाँ के अभिभावक देखें कि नहीं, जब दरभंगा से रिजल्ट हो रहा है और हमारे बच्चे दरभंगा में पढ़ के रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने बच्चों को दरभंगा में अपनी आंखों के सामने, अपनी नजर के सामने बच्चों को रखें और बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। तो ऐसा देखा गया है कि पिछले 2-4 वर्षों में खासकर जब दरभंगा से और बेहतर परिणाम होने लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है पलायन रुका है। और कुछ जो पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है, जिसमें गार्जियन की कुछ सोचें आ रही है कि हमारे बच्चे गलत संगत में पढ़ के बर्बाद हो जाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी जो सोच है, जो उनका एक उचित सोच है अपने बच्चे के मार्गदर्शन के हेतु, तो थोड़ा सा सोच में फर्क आया है। और अब बहुत सारे बच्चों का पलायन दरभंगा से रुक चुका है। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि नहीं, बाहर रिजल्ट होगा और अभी भी पटना कोटा का नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ के शिक्षकों का प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है, यहाँ के अभिभावकों का प्रयास है कि अब वो समय आ गया है जब दरभंगा शहर में ही हम अपने बच्चों को पढ़ाकर बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सके और बच्चे को सही मार्गदर्शन में सफलता हासिल करा सके। इसमें सौरभ जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि पलायन जो हो रहा है उसमें तो आपने बताया कि कमी आई है, लेकिन और भी पलायन नहीं हो बाहर, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहीं पढ़े, यहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए और आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, कुछ उपाय बताना चाहेंगे उनको? एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ जब गार्जियन बच्चों को भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ट्यूशन सेंटर्स में या स्कूल्स में भेजते हैं, तो कम से कम गार्जियन बच्चों पर पूरा ध्यान दें कि हमारे बच्चे क्या समय से ट्यूशन जा रहे हैं, समय से स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये सब बातों पर ध्यान दिया जाए कि बच्चे सही समय पर एक रूटीन फॉलो करें, जिस रूटीन पे वो टाइम से ट्यूशन जाएं, टाइम से सेल्फ स्टडी करें, टाइम से स्कूल करें, टाइम से कॉलेज जाएं, तो उम्मीद है कि दरभंगा से बेहतर परिणाम होगा और ऐसी स्थिति में पलायन रुक सकता है। तो सौरभ जी, आपके कहने का मतलब है कि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर समय पर पढ़ाई किया जाए, समय पर स्टडी किया जाए और समय को फॉलो किया जाए तो सफलता यहाँ मिल सकती है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सौरभ जी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि बोर्ड परीक्षा जो होती है 10वीं और 12वीं की, उसकी तैयारी के लिए बचे हुए समय में स्टूडेंट कैसे तैयारी करें कि बेहतर रिजल्ट उनको मिल सके? अभी से ही छात्र छात्राएं जो जिनकी 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं या जो भी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, उनके इसके लिए जो सिलेबस दिया गया परीक्षा का, उस सिलेबस को छात्र छात्राएं अभी से ही टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दें। कॉलेज करें, स्कूल करें, ट्यूशन करें, उसके अलावा सेल्फ स्टडी के टाइम निकालें, रूटीन फॉलो करें, जिस रूटीन में उनको सिर्फ वो सिलेबस को पढ़ना हो और टॉपिक वाइज सिलेबस को वो फॉलो करते हुए पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, थॉरो रीड करें। और साथ ही साथ अगर उनके जिला में, उनके शहर में, उनके आसपास में अगर किसी तरह का टेस्ट सीरीज या टेस्ट देने का मौका उन्हें प्राप्त होता हो तो टेस्ट अवश्य दें, ताकि वो छात्र छात्राएं टेस्ट के माध्यम से आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी, एक कह सकते हैं कि बुनबुन तालाब भरता है, इसी तरह की बात होगी। अगर टेस्ट देते रहते हैं तो एक टेस्ट दे करके सीढ़ी दर सीढ़ी बच्चे पूरी तैयारी परीक्षा आते आते कर लेंगे और पता नहीं चल पाएगा बच्चों को कि हमारी तैयारी किस तरह इतने कम समय में अच्छी तरह से हो गई, और स्वाभाविक है रिजल्ट भी बेहतर होंगे। तो सौरभ जी, अभी आपने बातचीत में बताया टेस्ट सीरीज का आपने नाम लिया, अभी ये टेस्ट सीरीज है क्या?
और क्या इसका इम्पोर्टेंस है एग्जाम में? एक्चुअली बच्चे जो पढ़ते हैं घर पे तो उसका वो स्व अध्ययन तो कर लेते हैं लेकिन स्व मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो वो अपने अध्ययन को मूल्यांकन करने हेतु अगर कहीं टेस्ट सीरीज या कहीं टेस्ट देने का मौका मिलता है किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, अगर किसी टेस्ट का शुरुआत होती है और बच्चे अगर टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, टेस्ट में भाग लेते हैं, उन्हें मौका मिलता है कि टेस्ट सीरीज, दैट मीन्स टेस्टों का सीरीज, तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और टेस्ट का एक टॉपिक बनता है कि आपको पहले चैप्टर का पहला टेस्ट होगा, दूसरे चैप्टर का दूसरा टेस्ट होगा। तो बच्चे को सिर्फ उतना ही पढ़ के जाना रहता है टेस्ट देने में। और अगर बच्चे टेस्ट देते हैं तो स्वाभाविक है कि टेस्ट देने के समय में वो जो पढ़ के जाते हैं उनको लगता है कि हम बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, और वो एक चैप्टर का बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। उस चैप्टर की जो तैयारी किए रहते हैं उनके प्रश्नों का जब टेस्ट में देते हैं, अगर किसी कारणवश कुछ मार्क्स कम भी आ गए टेस्ट में तो उनको अपना मूल्यांकन उनका स्व मूल्यांकन का जो है सो वहाँ पे पता चलता है कि हम में क्या कमी है और इस कमी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बच्चे खुद की कमी को खुद से पढ़ के दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको अपनी कमी को जानना जरूरी है, और वो सिर्फ एक माध्यम टेस्ट ही है जिस टेस्ट में वो पार्टिसिपेट करके उसके मार्क्स को देख करके खुद की तैयारी को और बेहतर बना सके। सौरभ जी, आपके बोलने का ये मतलब है कि आपने जो बताया कि बोर्ड की परीक्षाएं के समय में कैसे तैयारी करना चाहिए, जो सीक्वेंसली आपने बताया कि अगर प्लानिंग वे में समय के हिसाब से तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनको ये चीज कैसे लगे कि हमने जो तैयारी की है सो अच्छे ढंग से हुआ है कि नहीं, चाहे हमने जो पढ़ा है। उसके लिए एक टेस्ट सीरीज की बात आती है कि उसमें उनका ये टेस्ट होता है कि बच्चे पढ़े हैं तो मैंने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं, ठीक है ना, और उसमें और भी तैयारी करने की जरूरत है, और भी पढ़ने की जरूरत है, और भी मेहनत करने की जरूरत है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये हुआ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सौरभ जी, जहां तक मुझे लगता है कि मैं भी एक समय में स्टूडेंट रहा हूँ कि जब भी टेस्ट और एग्जाम का नाम आता है तो एक फोबिया टाइप का आता है, डर लगने लगता है कि घर में आप पढ़ लेते हैं, अभिभावक को आप बता देते हैं, बट जब भी अभिभावक बोलते हैं कि नहीं आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुमने क्या पढ़ा है 4 दिन में, तो बच्चे थोड़ा सफोकेशन में आते हैं, नर्वसनेस हो जाता है। उस पर आपका क्या कहना है? जी, एक समय था जब बच्चे टेस्ट से दूर भागते थे। उस समय क्या था ना कि बच्चे को लगता था कि हम जो टेस्ट देंगे तो हमारे अभिभावक जो हैं तो देखेंगे कम नंबर आया है तो उसके लिए डांटेंगे। लेकिन जब बच्चों को ये जानकारी है, ये खुद उनको अनुभव होने लगा कि हम पढ़ाई औरों के लिए नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो अपने अंदर की कमियों को अगर दूर करके हम भगाते हैं तो स्वाभाविक है कि बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर अभिभावक अभी हमें डांट भी देते हैं और 2-4 बात भी कहते हैं तो वो हमारे सुनहरे भविष्य के लिए कहते हैं। ये समझ आज के बच्चों को आ गई है, जिस कारण से आज के बच्चे बढ़ चढ़ कर टेस्ट में हिस्सा लेने लगे हैं, टेस्ट देते हैं और देखते हैं कि हमें मार्क्स कम क्या आया है। और अगर गार्जियन कहते हैं कि आपका मार्क्स कम आया है तो वो यह कहते हैं कि ठीक है अभी तो मेरा मार्क्स कम आया है लेकिन मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि मैं टेस्ट दे ही रहा हूं तो मुझे मार्क्स कम आ गए, ताकि उस मार्क्स को हम बेहतर कर सकें और ज्यादा मार्क्स ला करके बोर्ड परीक्षा में या उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर सकें। तो टेस्ट सीरीज का मतलब हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनको अपने कमियों का पता लगे कि किस सब्जेक्ट में वो वीक हैं और कितनी तैयारी और कितने लगन से उनको करना है। जैसे जैसे बच्चों को टेस्ट का महत्व मालूम होता गया, टेस्ट के प्रति जागरूकताएं बढ़ती गई और बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने लगे। स्वाभाविक है अगर बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे और लगातार टेस्ट देंगे, उन कमियों को देखेंगे, उसे दूर करेंगे, तो उनका रिजल्ट जो है काफी बेहतर होने का पूरा गारंटी है। यह बात शिक्षक भी जानते हैं, अभिभावक भी जानते हैं और छात्र छात्राएं भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब टेस्ट की बात आती है तो अभिभावक का पूरा सहयोग मिलता है बच्चों को कि आप टेस्ट में बैठें, टेस्ट में भाग लें। छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अभिभावक भी कहते हैं। पहले अभिभावक मना करते थे कि क्या फालतू के समय में जाओगे या किसी अदर जगह जा रहे हो या क्या टेस्ट में जाओगे, या तो अब अभिभावक भी सोचते हैं कि उतना देर खेलेगा तो अगर 1 घंटे का टेस्ट दे देता है सप्ताह में तो क्या उसका बिगड़ता है, और बच्चे को टेस्ट के लिए खुद प्रोत्साहित करते हैं। बच्चे के साथ साथ उनके पेरेंट्स में भी ये जागृति आई है कि नहीं बच्चे को टेस्ट में भाग लेना चाहिए, वो भी बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुमको इसमें जाना चाहिए। जी, एक समय था जब दरमियान में टेस्ट नहीं होते थे तब अभिभावक इसका महत्व नहीं समझ रहे थे, लेकिन जब टेस्ट शुरू हुआ तो पिछले वर्षों में जो उनके बड़े बच्चे थे या उनके पड़ोस के बच्चे जब रिजल्ट दिए टेस्ट के माध्यम से, तो अभिभावक में जागृति पैदा हुई कि फलने का बच्चा या मेरा बड़ा बेटा या मेरी बड़ी बेटी
टेस्ट के माध्यम से ही निरंतर अभ्यास करके अच्छा परिणाम दिया है। इसलिए मेरे अब के जो बच्चे अभी जो इम्तिहान देने जा रहे हैं उसके लिए टेस्ट में जुड़ेंगे तो उनका भी रिजल्ट और बेहतर होगा। यही जागृति अभिभावकों में आई है और वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो टेस्ट सीरीज तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर उसने एक जागृति लाई है अभिभावकों में और बच्चों में, और उन्होंने फॉलो किया है दूसरे को कि दूसरे के बच्चे टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आज इतने अच्छे रिजल्ट अच्छे परिणाम पे पहुंचे हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी माध्यम से आगे बढ़े। तो टेस्ट सीरीज तो वाकई बहुत अच्छी चीज है। तो इस पर टेस्ट सीरीज पर आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको और भी कुछ बोलना चाहेंगे कि टेस्ट सीरीज की तैयारी में, चाहे टेस्ट सीरीज में भाग लें वो? हम खासकर दरभंगा के छात्र छात्राओं से ये अपील करना चाहेंगे कि जब टेस्ट सीरीज की बात आई, किसी भी संस्था का अगर टेस्ट होता है, अगर वो टेस्ट उनके सिलेबस से जुड़ा हुआ हो तो टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें और टेस्ट निरंतर दें, एक भी टेस्ट न छोड़ें। और जो टेस्ट की तैयारी करके जाएं, अगर एक चैप्टर का टेस्ट होता है उस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ के जाएं और अपनी कमियों को देखें। और अगर उसमें भी उनको मार्क्स कम आते हैं तो टेस्ट के जो संचालक हैं उनसे वार्ता करें और उसमें क्या सुधार हो सके इसके लिए मार्गदर्शन लें और बेहतर तैयारी कर रिजल्ट दें। ये तो सौरभ जी बात हो गई टेस्ट सीरीज की। और मैं सौरभ जी एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दरभंगा में हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके जो इंस्टीट्यूशन के रिजल्ट होते हैं उसके और बेहतर परिणाम बच्चे और अच्छे कर सके, उसके लिए शिक्षकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है ना कि आज के समय में बच्चे जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान वो ज्वाइन करते ही, गार्जियन भी कहते हैं कि आप वहाँ पढ़िए, क्योंकि उनको कॉलेज के अलावा, सेल्फ स्टडी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो प्राइवेट ट्यूशन जोड़ जाते हैं। तो वहाँ जो शिक्षक जिनसे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, तो हमारा सोचना यहाँ पे यह है कि अगर फिजिक्स वाले टीचर को लगे कि हमारे बैच का ये 5 बच्चा पढ़ाई के प्रति ज्यादा जागरूक है, वो खुद उस बच्चे के रसायन के और गणित के शिक्षक से संपर्क करें और उनसे कहें कि हम इस बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप भी थोड़ा देखिए इस बच्चे में जागरूकता है और ये बच्चे फिजिक्स में बेहतर हैं, क्या केमिस्ट्री में भी बेहतर हैं, क्या मैथ में बेहतर हैं, क्या बायोलॉजी में भी अच्छे हैं, अगर नहीं है उसके क्या उपाय होंगे। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पर अगर सही तालमेल बैठेगा, बच्चे तीनों पर बैलेंस वे में तैयारी करेंगे तो ही अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसमें शिक्षकों को आगे बढ़ना होगा और अपने अपने बच्चों के जो अदर शिक्षक हैं, जो दूसरे विषय के शिक्षक हैं, उनसे वार्ता करके अपने बच्चे को बेहतर रिजल्ट देने के लिए आगे आना होगा। और ऐसा देखा गया है, कुछ शिक्षक आगे आए हैं जिस कारण से दरभंगा का बेहतर परिणाम हुआ है। हमें आशा है कि यह इंटरव्यू और ये कार्यक्रम देखने के बाद और सारे शिक्षक भी जुड़ेंगे और अपने अपने क्लास के बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि वो सही समय पर सही रिजल्ट दे सकें। सौरभ जी, ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। अगर सभी शिक्षक अगर आपकी तरह सोच रखें तो डेफिनेटली किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी और उनका रिजल्ट भी बुरा नहीं होगा। तो आपने तो ये अपील की है और ये अपील मैं भी करता हूँ कि हर एक शिक्षक पॉजिटिव सोचे, ईगो ना ले कि हमारे स्टूडेंट हैं तो फिर दूसरे के पास क्यों जाएंगे या मैं क्यों पूछूं उनसे, मैं ही क्यों नहीं पढ़ा दूं। अगर बच्चे अच्छे हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटियां हैं तो उसको प्रोत्साहित करें, दूसरे से मिल के भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और आपने जो बोला है तो बहुत ही अच्छा कदम है। अगर सभी शिक्षक इस पर पहल करें और थोड़ा सा भी सोचें तो डेफिनेटली इस देश का भविष्य उज्ज्वल है, चूंकि देश के भविष्य बच्चे हैं हमारे, और जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा डेवलप करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं सौरभ जी कि आपने हमारे टीचर्स को ये बताया कि किस तरह से ये करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है सौरभ जी की एग्जाम का जो समय होता है, उस समय में बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि एग्जाम नजदीक आ गया है, खेलने पर ध्यान है, ये है वो है, तुमको पढ़ना चाहिए। अगर घर में भी बच्चे हैं खेलने नहीं जा रहे हैं फिर भी गार्जियन देखते हैं कि नहीं यार क्या कर रहे हो, खड़े हो, पढ़ो, एग्जाम है एग्जाम है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम इसमें अभी दरभंगा शहर में खास करके या जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को परीक्षा का जब समय नजदीक आवे तो पढ़ाई के प्रति ज्यादा दबाव न दे, सिर्फ वो बच्चों पर निगरानी रखें कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और हो सके उनके शिक्षकों से जाकर मिले कि बच्चों में क्या बदलाव आया है और कैसे उसे डेवलप किया जाए।
अगर बच्चे थोड़ा सा खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो वो भी सही है, क्योंकि बच्चे अगर लगातार पढ़ाई करेंगे तो उनको थोड़ा सा गैप चाहिए पढ़ाई में। लेकिन उन्हें यह सिर्फ प्यार से समझावे कि बाबू आपके एग्जाम का समय नजदीक आ गया है, तो थोड़ा सा पढ़ाई को आप जैसे 2 घंटा पढ़ते हैं उसको एक दिन में 3 घंटा पढ़िए, फिर 4 घंटा पढ़िए। तो वो अगर गार्जियन सपोर्ट करेंगे तो बच्चे, आज के बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो वो खुद सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो उसमें गार्जियन को सहयोग करना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ावा कीजिए और ढंग से तैयारी कीजिए, हमें आपसे बहुत उम्मीद है। बस ये बात ही बच्चे के जेहन में उतरेगी और बच्चे खुद सेल्फ स्टडी पर और ज्यादा ध्यान देंगे। और सौरभ, आपने ये बताया, ये सही भी है कि बच्चे पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं पढ़ने के प्रति भी और सभी चीज के प्रति। लेकिन कभी कभी इसका निगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चे सुनने को, देखने को, टीवी में भी और पेपर में भी न्यूज आते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई के दौरान में पढ़ने के डर से घर छोड़ के भाग गए, फिर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया गार्जियन के साथ। तो उसके बारे में गार्जियन को आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन पैदा ना हो? किस तरह से, अभी आपने बताया कि बच्चे को प्यार से पढ़ाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं कि जो एज है ग्रोइंग एज, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके साथ आती है। तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि इस तरह का बातें ना करें? छात्र छात्राओं को यह समझना चाहिए कि एक मिट्टी का घड़ा जो बनता है उसके लिए भी पहले उसे मिट्टी को तोड़ मरोड़ के गीला करके फिर उसे पकाना पड़ता है। अभिभावक का भी वही जिंदगी में रोल है बच्चों के प्रति। बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता जो बातें हमें कह रहे हैं या छोटी सी डांट जो कह रहे हैं, उस डांट से हम दूर भागे नहीं, ठीक है, हम तैयारी करें और हमारे अभिभावक हैं। तो अगर हमारा परिणाम खराब भी आता है तो अभिभावक से शेयर करें और यह कहें कि हम अब और बेहतर रिजल्ट देंगे। और इस तरह अगर वो अपने अभिभावक को नहीं अपनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताएंगे या अपने समस्याओं को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? तो चूंकि वो उनके पेरेंट्स हैं, तो किसी भी तरह की अगर इस तरह की बात आती है तो पहले वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, क्योंकि जब बच्चे घर से दूर जाते हैं तो जितना दुख गार्जियन अभिभावक को होता है बच्चों के जाने से, उतना दुख बच्चों को भी होता है। भले उसे समझने में थोड़ा बच्चों को समय लगता है। इन छात्र छात्राओं को ऐसा चाहिए कि ऐसी तरह की अगर समस्याएं आए तो सबसे पहले अपने माता पिता से संपर्क करके उन्हें पूरी बातों से अवगत कराएं और माता पिता भी उस सिचुएशन को समझ करके उस अनुसार अपने बच्चे के नेचर को देखते हुए, ठीक है, उस अनुसार बच्चे को समझावे और फिर नए रिजल्ट के लिए, नए एग्जाम के लिए अगर मान लेते थोड़ा सा रिजल्ट खराब भी आता है तो अगले मिशन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अभिभावक का सहयोग लें, अपने टीचर का सहयोग लें, अपनी समस्याओं को रखें, जिससे कि बेहतर रिजल्ट उनको, बेहतर मार्गदर्शन मिले, ना कि उसके प्रति किसी तरह का मन में डर रख के कोई गलत स्टेप उठाएं। तो बहुत बड़ी बात है। सौरभ जी हमारे साथ हैं, सौरभ शेखर श्रीवास्तव, जिन्होंने करियर के बारे में और छात्रों का मार्गदर्शन किया है। अभी एक समय है छोटे से ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद मैं पुनः लौटता हूँ सौरभ शेखर श्रीवास्तव के साथ। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा सौरभ शेखर श्रीवास्तव से कि एक टॉपिक है कि एक एग्जाम फोबिया, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी सौरभ शेखर श्रीवास्तव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द मैं लौटता हूँ मनोज कुमार, SCS 24 घंटे न्यूज के साथ।
मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, खेलो मिलजुल के तुम, सीखो मिलजुल के तुम, साथ साथ दुनिया को जानो तुम, लाइफ का नक्शा बदल दे ये मानो या न मानो। संपर्क करें एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी, VIP रोड नियर कॉमर्शियल चौक, बेता रोड, लहरियासराय। आप हमारे दरभंगा शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है एकलव्य कंप्यूटर एकेडमी नियर नेट यूनिवर्स साइबर कैफे, लेक व्यू, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट। तो संपर्क करें 9204032374, 9304185224। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत। और हमारे साथ हैं सौरभ शेखर श्रीवास्तव, जो ब्रेक पर जाने से पहले इन्होंने बताया कि टेस्ट सीरीज क्या है और कैसे 10वीं और +2 की तैयारी करनी चाहिए। और अभी फिर मैं सौरभ शेखर श्रीवास्तव से बात करूंगा और जानना चाहूँगा कि छात्र और अभिभावक एवं शिक्षक की क्या भूमिका है अच्छे परिणाम के लिए, कि जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उनका कितना रोल है कि स्टूडेंट किस तरह से अच्छे परिणाम ला सके, किस तरह से पढ़ सके, क्या उस पर उनकी कोई भूमिका या योगदान है? पूरा योगदान तो उन्हीं लोगों का है, क्योंकि छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब छात्र जो है कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं शिक्षक के यहाँ पढ़ने जाते हैं, शिक्षक जो उनको पढ़ाते हैं, फिर अभिभावक का जो घर पे उन बच्चों के को किया गया सहयोग और बच्चों पर किया गया मार्गदर्शन, ये सबसे बड़ा बात है। वहाँ पर शिक्षक का मार्गदर्शन और अभिभावक का भी मार्गदर्शन, दोनों मिलाकर के ही छात्र का रिजल्ट बनता है। और छात्र और अभिभावक के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और शिक्षक और छात्र के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जब प्रतिस्पर्धा आपस में बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि तीनों मिल करके, ठीक है, सही रिजल्ट दे पाएंगे और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ी भूमिका है अभिभावक, छात्र और शिक्षक के तीनों के संबंधों की, और तीनों के संबंधों के तालमेल से ही किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा शिक्षक का रोल है बच्चों को पढ़ाने में या उसके मार्गदर्शक में, उससे कहीं भी कम अभिभावक का रोल नहीं है। अभिभावक को भी चाहिए कि जो शिक्षक के पढ़ाते हैं या बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, उसका वो मॉनिटरिंग करें, उनसे डिस्कशन करें कि क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पर उनकी दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद वो टीचर से मिलें, टीचर से वो बात करें कि स्टूडेंट किस तरह का है, किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। और अल्टीमेटली है कि इस तरह से अगर स्टूडेंट अपने आप को तैयार करते हैं तो उनको निश्चित है कि सफलता मिलेगी और अच्छे परिणाम आएंगे। वहाँ बस प्रतिस्पर्धा की बात आती है, अभिभावक और बच्चों की प्रतिस्पर्धा बनेगी तो स्वाभाविक है कि एक दूसरे की समस्याओं को वो समझेंगे और वही समस्या फिर शिक्षक के पास लेके जाया जाएगा तो शिक्षक से भी प्रतिस्पर्धा बनेगी। तो तीनों के बीच अगर प्रतिस्पर्धा कायम होती है तो भविष्य जरूर बच्चे का उज्जवल होगा। सौरभ जी, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसमें हमारे टीचर्स का क्या रोल है, अभिभावक का क्या रोल है और कैसे उनको गाइडलाइन देना चाहिए। लेकिन जहाँ पर परीक्षा शब्द आता है तो एक शब्द बहुत ही खतरनाक माना जाता है, वो है एग्जाम फोबिया, जिससे शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अछूता हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
एग्जाम फोबिया कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे द्वारा उत्पन्न किया एक कह सकते हैं एक डर। जो छात्र छात्राएं तैयारी करती हैं, छात्र छात्रा की परीक्षा आती है, तो जब एग्जाम नज़दीक होता है तो उनके अंदर जो डर पैदा होता है परीक्षा के प्रति, उसे हम लोग एग्जाम फोबिया कहते हैं। तो ये किसी तरह की बीमारी नहीं है, इसका सॉल्यूशन छात्र के पास है। मैंने पहले भी कहा है, अगर बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, अभिभावक का पूर्ण सहयोग बच्चों को मिलता है, तो एग्जाम फोबिया वहाँ पर पनपेगा ही नहीं। और अगर कहीं पर बच्चों के मन में ऐसा डर होता है तो बच्चे इसकी चर्चा सबसे पहले अपने अभिभावकों से करें, ताकि अभिभावक उसमें बच्चों को सहयोग करें और उस अनुसार बच्चे को गाइडलाइन दे, ताकि बच्चे एग्जाम को डर के रूप में न लेकर के उस डर को फेस करें, वो उस एग्जाम की तैयारी करें और एक इंटरटेनमेंट वे में जो है परीक्षा दें। इस तो वहाँ पर एक डर नहीं पनपेगा, एग्जाम फोबिया के बच्चे शिकार नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि एग्जाम फोबिया कोई बीमारी नहीं है, ये अपने मन का वहम है। और बच्चे अगर स्टूडेंट्स अगर फादर से, गार्जियन से और टीचर से कोऑर्डिनेट करके बात करके अगर उसकी तैयारी करते हैं तो इस तरह की कोई भावना उनके दिल में नहीं आती है। तो एग्जाम फोबिया को लोग इतने सीरियसली ना लें। अगर इस तरह की कोई बात है तो अपने अभिभावक से बात करें, अपने टीचर से बात करें और सॉल्यूशन करके अच्छे परिणाम को हासिल करें। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये एग्जाम फोबिया जो एक डिजीज की तरह स्टूडेंट के दिल में है और उसके डर से स्टूडेंट भागते हैं कि पूरी तैयारी उनकी गड़बड़ हो जाती है, जितने पढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं। और इसका आपने इतना सरल उपाय बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर स्टूडेंट्स और टीचर्स और अभिभावक इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके और इस पर काम करें तो फिर किसी भी बच्चे का रिजल्ट खराब हो या बच्चे एग्जाम फोबिया के शिकार होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है। सौरभ शेखर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि छात्र छात्राएं जो है सो बेहतर परिणाम आगामी परीक्षाओं में कैसे प्राप्त करें, इसके लिए कुछ आप उस पर फोकस करेंगे, स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? स्वाध्याय सफलता की कुंजी है। बच्चे इस बात को पूरी तरह समझे, सेल्फ स्टडी में पूरा ध्यान दें। और जब पहले भी मैंने कहा है, अगर बच्चे चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी तैयारी करेंगे, तो छत पर मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। बस उसी चीज को अपनाना है, बच्चों को चैप्टर वाइज तैयारी करना है। बचे हुए समय में वो थॉरो रीड पर ध्यान दें। मैथ के जो गणित के प्रश्न हैं उसका निरंतर अभ्यास करें। बायोलॉजी के जो फिगर्स वगैरह हैं, जिनको जो जिस फिगर्स का परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है और खास जिसका महत्व है उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में, उस फिगर को ड्रॉ करते रहें, उस पर प्रैक्टिस पूरी तरह करें, उस पर अपने हाथ को पूरी तरह साफ करें ताकि वो फिगर डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय न लगे। और कोशिश करें कि प्रत्येक लाइन वो थॉरो रीड करते हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्रिएट करें, क्योंकि एक एक लाइन जो है कितनी तरह के सवालों को पैदा करता है। अगर बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी के दौरान थॉरो रीड करते हुए प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक स्टेटमेंट पर एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट करेंगे, खुद से उसका जवाब देंगे, तो उससे उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में भी उन्हें सफलता हासिल होगी। और फिर बैठ करके उच्च स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी सेट प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ शिक्षक जो नोट्स दिए हैं उनको, जो बुक्स उनके पास है, उस बुक्स की तैयारी करें। टेस्ट सीरीज में भाग लें, लगातार टेस्ट दें, अपनी कमियों को दूर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय परीक्षा नज़दीक आते आते हम जो है समय पढ़ाई पर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि परीक्षा से कम कुछ दिन पहले वो ऐसा सोचे कि हमको मॉर्निंग में उठ के पढ़ना है, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ कि बच्चा जल्दी भूलता नहीं है। ऐसे हमारे अभिभावक भी कहते थे, लेकिन आज के समय बच्चे इस चीज़ को अपनाते नहीं हैं। तो बच्चे कोशिश करें कि जो सुबह का जो समय होता है, सुबह 4 से 6 का समय होता है, उसमें परीक्षा से पहले जरूर निरंतर जो है पढ़ाई करें और उस समय में उस चीज़ को थॉरो रीड करके उस समय को सही उपयोग करें, ताकि वो चीज़ उनको याद रहे और परीक्षा में उनको आसानी रहे उस सवालों को लिखने में और बनाने में, ताकि वो सुबह का समय जो वो सोने में बिता जाते हैं वो समय परीक्षा के समय उन्हें काम देगा उनके कैरियर को सिक्योर करने में। अभी सौरभ जी, आपने जो बात बताई है कि बच्चे सुबह में उठ के पढ़ें, सुबह का पढ़ा हुआ, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, शांत वातावरण रहता है और माइंड स्थिर भी रहता है। लेकिन आजकल के बच्चे अगर आपके बातों को ध्यान देते हैं तो निश्चित सफल होंगे, लेकिन आजकल के बच्चे के साथ क्या है कि लेट नाइट तक पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ इंटरटेन है कि बीच में अगर मन नहीं लग रहा है तो टीवी भी देख रहे हैं, लेट नाइट तक जगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और सुबह में जब पढ़ने का समय होता है तो वो सो जाते हैं। तो अगर आपकी बात हमारे अभिभावक सुन रहे हैं, हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं,
तो मैं चाहूँगा कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करें कि रात में देर रात ना पढ़ें जी देर रात में। और मॉर्निंग में जितना सुबह पॉसिबल हो उस समय उठ के पढ़ें, जो कि आपके लिए बहुत ही परिणात्मक रिजल्ट लेके आता है। तो इसके आगे सर आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं सक्सेस के लिए कि बच्चे को कैसे तैयारी करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और एग्जाम फोबिया नाम की कोई बीमारी नहीं है। लास्टली मैं सौरभ जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि दरभंगा का जो शैक्षणिक विकास है और बेहतर कैसे हो, साथ ही बेहतर परिणाम के लिए आपकी क्या राय? दरभंगा का शैक्षणिक विकास और बेहतर करने के लिए हम सभी को जागना होगा। इसमें सिर्फ किसी एक शख्स के या एक व्यक्ति के जो है आगे बढ़ने से नहीं होगा, इसमें हम सभी को जागरूक होना होगा शिक्षा के प्रति, ताकि हम हर जगह बच्चे को सही कैरियर के लिए जो है प्रोत्साहित करें। और बच्चे चूंकि देश के भविष्य होते हैं और उनसे ही, बच्चों से ही घर और घर से ही समाज बनता है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे शहर में हमारा जो वातावरण है वो हमारे बच्चों के पढ़ाई के प्रति अनुकूल हो, उसकी ओर ध्यान देना होगा। शिक्षा के प्रति जागरूक पूरी तरह होना होगा। अगर स्कूल बच्चे जाते हैं उनके टाइम पे स्कूल भेजना होगा। कितने बच्चे बहाना है स्कूल नहीं जाते, उन्हें समय से स्कूल भेजना, कॉलेज समय पर जाना, समय पर ट्यूशंस करना, समय पर खेलना, एक मतलब रूटीन वे में अगर एक रूटीन लाइफ प्रत्येक व्यक्ति दरभंगा शहर में जीना शुरू कर दें और शिक्षा के प्रति सभी एकजुट होकर के एक साथ एक कदम बढ़ा के चले, तो स्वाभाविक दरभंगा से का शैक्षणिक विकास और बेहतर होगा। और हमारी यह एक निवेदन है यहाँ के अभिभावकों से कि कोशिश करें कि बच्चे को बाहर न भेजें, अपनी नज़रों के सामने रखें और उन्हें अपनी नज़रों के सामने गाइड करें, ताकि बच्चे सही परिणाम दे सके, सही समय पर दे सके। और दरभंगा से जब रिजल्ट ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है पलायन भी रुकेगा, जैसा कि होता आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी आगामी बोर्ड परीक्षा में और आगामी उच्च स्तरीय प्रतियोगिता में जिस तरह से यहाँ शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, छात्र छात्राएं मेहनत कर रहे हैं, अभिभावक मार्गदर्शन दे रहे हैं अपने बच्चों को, उस अनुसार ज़्यादा बेहतर परिणाम होगा। और उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ से पलायन भी रुकेगा, और पलायन रुकने का अर्थ है दरभंगा का शैक्षणिक विकास तेजी से ग्रो करना, क्योंकि जब शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा, रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ेगा, तो शहर का शिक्षा शैक्षणिक विकास बढ़ेगा। इसमें हम सभी की भूमिका एकजुट होकर के हम लोग को अपनी भूमिका देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अभी आपने देखा कि सौरभ जी ने बताया कि एग्जाम फोबिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, एग्जाम फोबिया से ग्रसित ना हो, केवल है प्लानिंग वे में काम पढ़ने की। अगर आप कोऑर्डिनेटली पढ़ रहे हैं और एक रूटीन के तहत आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलताएं निश्चित आपके कदम चूमेगी। उसके लिए अभिभावक को और शिक्षक को भी स्टूडेंट का साथ देना होगा। और स्टूडेंट हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि अभिभावक और शिक्षक आपके दुश्मन नहीं हैं, आपके दोस्त हैं। हमेशा इस व्यू से अगर उनसे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं या उनसे आप कुछ पूछते हैं तो हमेशा आप सक्सेस होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। सफलता हमेशा आपके कदम चुमेगी। इसी के साथ मैं मनोज कुमार विदा लेता हूं और इसी तरह के हमेशा नए नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने SCS हमेशा उपस्थित होता रहेगा। ये SCS न्यूज आपका चैनल है, आपकी खबर है, हमेशा आपके साथ। नमस्कार।